मोस्टली जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो एग्रीकल्चर वीज़े के ऊपर आकर स्टार्टअप लेते हैं। यहाँ पर कई कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 2500 भी है, 3000 भी है, 3500 भी है, 4000 भी है, 4500 भी है। याद रखें, जो बंदा किसी भी जगह पे थोड़ा लॉन्ग अरसे से 5-6 साल से काम कर रहा होता है तो उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी है, जो सिंगल बंदा रह रहा है, उसका 500 यूरो 500 रुपीज़ एवरेज एक्सपेंस है जो एक हर बंदे का यहाँ पर होता है। दूसरा होटल का वीज़ा भी है और इसके अलावा डिलीवरी का वीज़ा भी है। बेस्ट है मिग वेल्डिंग का काम सीख लें, उस वीज़े को ऊपर आएँ ताकि आप बड़े कंट्री में आकर लीगली काम कर सकें और आप फ्री में रह सकें और अच्छी सैलरी ले सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जितने भी हमारे दोस्त यूरोप, पाकिस्तान और दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा सलाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को इटली आने के सबसे जो आसान तरीके हैं वो भाई बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और आखिर तक देखकर इस चीज़ की उम्मीद है और यकीन है मुझे कि आपको समझ आ जाएगी। वो लोग जो एक आम से आम मिडिल क्लास भी है और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली किसी भी कंट्री से हैं और आप बाहर आना चाह रहे हैं कि भाई हम इटली आएँ और यहाँ आकर प्रॉपर लीगल तरीके से, अच्छे तरीके के साथ काम कर सकें, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं कि हम बाहर आ सकें। लेकिन मैं आप दोस्तों को ना इस वीडियो के अंदर हर बात बताने वाला हूँ भाई। देखें, कोई चीज़ मुश्किल और नामुमकिन नहीं होती, लेकिन तब तक जब तक आपके जहन के अंदर कोई बात ना हो, आपको कुछ सोच ना हो कि भाई आपने करना क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। अब तरीकाकार क्या है, मैं तरीकाकार आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इटली के बारे में बता दूँ। इटली एक ऐसा कंट्री है, वो लोग जो हमारे चैनल्स पर न्यू आए, 2025 के अंदर इटली एक ऐसा कंट्री है जिसकी अपनी मादरी ज़ुबान है इटालियन। यहाँ इटालियन बोली जाती है और ये इतनी आसान ज़ुबान है कि इस ज़ुबान को आपको सीखने के लिए सिर्फ 5 से 6 महीने चाहिए कि आप ये ज़ुबान बोलने लग पड़ते हैं और आपको अच्छी ज़ुबान आ जाती है और आप अपने बड़े से बड़े काम भी यहाँ पर खुद कर सकते हैं। यहाँ के लोग दो टाइप्स के लोग हैं, एक एरिया है साउथ और एक है नॉर्थ। नॉर्थ एरिया के अंदर लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन साउथ एरिया के अंदर लोग बहुत फ्रैंकली हैं। लेकिन फिर यहाँ पर अगर जॉब्स और सैलरीज की बात की जाए, ये भी डिफरेंट, दोनों जगहों के ऊपर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये भी मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करता हूँ। उसके बाद यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी जो ज़मीन है वो बड़ी बेहतरीन, आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं। एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पर ज़मींदारी के काम बहुत ज़्यादा हैं और मोस्टली जो हमारे तमाम जो एशियन कंट्री हैं वहाँ से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर वीज़ों के ऊपर, हम बाहर जो लोग आते हैं हर साल बुलाए जाते हैं और लोग यहाँ आकर काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सी किस्में हैं, नॉन सीजनल और सीजनल, जिसके अंदर सीजनल वीज़े के अंदर एग्रीकल्चर है और नॉन सीजनल के अंदर जैसे कि कोई होटल्स हैं, कोई कंपनीज़ हैं, कोई फ्रेंचाइज़ हैं, वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है। कौन सा बंदा, कितनी एज का बंदा यहाँ आ सकता है? 18 साल से लेके 55 साल तक के लोग इस कैटेगरी के वीज़ों को अप्लाई करके इटली के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, इस वीज़े के लिए क्या आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए? आपको बैंक स्टेटमेंट इस वीज़े के लिए यहाँ इटली आने के लिए नहीं चाहिए होती अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं। अगर आप विज़िट के लिए अप्लाई करते हैं तो विज़िट ज़्यादातर जो बिज़नेस करते हैं उनके पास ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट होती है, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको चाहिए क्या? पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स। ठीक है, अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक, इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब इटली की वेबसाइट कौन सी है? बहुत से लोगों का ये सवाल है कि हमें वेबसाइट बताएं, इटली कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर अप्लाई करना है। इटली की दोस्तों कोई भी वेबसाइट नहीं है, इसकी वेबसाइट नहीं होती। इसके लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए होता है। या एम्प्लॉयर चाहिए या आपको जो आसान तरीका है बाहर आने का, वो मैं आगे चल के आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि बिल्कुल आसान तरीके से आप इटली में आके काम कर सकते हैं भाई। और मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि भाई मेरे साथ जो लोग आए यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं, मुझसे मुलाकात भी हो चुकी है और अक्सर हम मिलते भी हैं, जो लोग इटली क्या, इटली से आगे भी जर्मनी, बेल्जियम वगैरह में जाकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको काम भी बताऊँगा कि टिपिकली काम कौन से हैं। वर्क वीज़े के लिए मैंने आपको बता दी है, ये चीज़ें चाहिए। विज़िट के लिए याद रखें, ज़्यादातर जो बिज़नेसमैन हैं वही लोग शेंजन वीज़ा यूरोप का अप्लाई करते हैं तो इटली में भी ट्रैवल करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इटली का, और बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्टडी वीज़ा इटली का आपको ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है।
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और यहाँ आकर आप स्टडी करते हैं। 2 साल के बाद आप यहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर सेटल होते हैं, फिर उनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है बड़ा, और उस डॉक्यूमेंट को लेने के बाद आप भाई यूरोप के और बड़े कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अलग सीन है। अब देखें, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से, ठीक है, वो आते हैं, उनको सबसे बड़ा मेन इशू होता है, मैंने आपको बताया, साउथ और नॉर्थ, कि हम किस हिस्से में आएँ, किस हिस्से में आकर हम काम कर सकते हैं, किस हिस्से में आकर हम जॉब कर सकते हैं, किस हिस्से में हमें काम करना चाहिए, हमें रहना चाहिए, और कौन कौन से काम हैं। देखिए, मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताने लगा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। देखिए, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। साउथ एरिया के अंदर सैलरी है मैक्सिमम 1100 यूरो। ठीक है, जो भी नावपुली, रोम, ठीक है, बारी, ये नीचे वाले एरिया हैं, इन एरियो के अंदर सैलरी इतनी है 1100-1200। मैं आपको पहले सैलरी बताऊंगा दोनों जगह की, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सपेंस बताऊंगा। अब जो नॉर्थ एरिया है, यहाँ पर बेसिक सैलरी है 1400-1500। ठीक है, स्टार्टिंग इतने से होती है, और मैक्सिमम आपकी किसी बड़ी कंपनीज के अंदर, क्योंकि हर सिटीज़ में बड़ी कंपनीज भी होती हैं, 1500-1800-2000 यूरो तक जाती है स्टार्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब जो लोग यहाँ पर सेटल हैं काफ़ी देर से, जो लोग भी यहाँ पर सेटल हैं किसी एक कंपनी में कई कई सालों से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी 2500 भी है, 3000 भी है, 3500 भी है, 4000 भी है, 4500 भी है। याद रखें, जो बंदा किसी भी जगह पे थोड़ा लॉन्ग अरसे से 5-6 साल से काम कर रहा होता है, तो उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि लेवल होते हैं यहाँ पर, लेवलों के हिसाब से सैलरी ऊपर जाती है। और जो लोग भी पढ़े लिखे यहाँ पर होते हैं, जिनके पास हाई क्वालिफ़िकेशन होती है इंग्लिश के अंदर, और जिन्होंने कोर्सेज़ किए होते हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, इन कोर्सेज़ की बेस के ऊपर आपको यहाँ पर अकोमोडेशन भी ये लोग फ्री में दे देते हैं। ये भी चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये है नॉर्थ एरिया। जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये त्रिस्ते सिटी है, वीनस है, मिलान है, ये जितनी भी जगह हैं सारी, ब्रेशिया है, बरगामो है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एरिया मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं काम कौन कौन से हैं। देखें, काम मोस्टली जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो एग्रीकल्चर वीज़े के ऊपर आकर स्टार्टअप लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप एग्रीकल्चर वीज़े का है, जो लोग डायरेक्टली इटली के लिए आते हैं, और यहाँ फिर आकर आपने ज़ुबान सीखनी है, कोर्सेज़ करने हैं, और जो मेन चीज़ होती है लाइसेंस होता है, गाड़ी का लाइसेंस कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद फिर कोर्सेज़, कोई भी काम यहाँ पर आप सीख कर आए हैं या सीखना चाहते हैं, यहाँ पर कोर्सेज़ हैं 3 महीने से लेके 3 साल तक यहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं। जिसका कोर्स कर लेंगे, कंपनी आपके पीछे खड़ी होंगी कि ये बंदा हमें चाहिए, याद रखें। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो साउथ एरिया के अंदर भी हैं। अब ये जो नॉर्थ एरिया है, ये थोड़ा सा महंगा है हर चीज़ के लिहाज से, कपड़ों के लिहाज से, बाय करने के लिहाज से, लेकिन जो साउथ एरिया है वो सस्ता है। बहुत से लोग हैं जो वहाँ उस जगह पर जाकर शॉपिंग करते हैं, वहाँ से सामान लेकर आते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन घूमना तो हर किसी को चाहिए, आप कहीं भी जाकर घूम फिर सकते हैं, और घूमना भी चाहिए। अगर आप इटली आए हैं तो जब भी आपको टाइम मिले, छुट्टियाँ आएँ, ज़रूर घूमना चाहिए। वैसे भी इटली बहुत प्यारा है, बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है, टूरिस्ट के लिहाज से हर साल बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आता है। ठीक हो गया, तो अब इसके साथ मैं आपको बताऊँ एग्रीकल्चर के अलावा, एग्रीकल्चर की जो एवरेज जो सैलरी है एग्रीकल्चर के अंदर, आपने काम करना तो आपको पैसे मिलने। घंटा चलता है 7 यूरो से, इस वक्त 7 यूरो से घंटा स्टार्ट है, 7, 7.5, 8, 9, 10, 11 यूरो तक घंटा चलता है इस एरिया के अंदर। अगर दूसरे एरिया की बात करें, साउथ की, नावपुली, रोम वगैरह की, तो वहाँ पर मैक्सिमम एग्रीकल्चर के अंदर बंदा 500, 600 यूरो, 700 यूरो बना पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी जॉब्स कौन कौन सी हैं? इसके अलावा यहाँ पर कंपनीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, यहाँ पर, और उसके अलावा और बहुत से यहाँ पर बेशुमार काम है। हर तरह की फैक्ट्री है, हर तरह का काम है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, मिग वेल्डिंग है, बहुत से काम है यहाँ पर, बेशुमार काम है। हॉस्पिटल्स के अंदर काम है, और अगर आपने स्टडी की है यहाँ पर, बहुत काम है। हर किसी काम के अंदर यहाँ पर जॉब है। ज़रूरी ये है कि आपने यहाँ पर कोर्सेज़ किए हों,
आपने कोर्सेज़ कर ली यहाँ पर तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं। सैलरीज़ आपको बता दी हैं पाकिस्तानी। यहाँ पर अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ इस एरिया के अंदर 4 लाख 5 लाख से शुरू होकर 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक यहाँ पर सैलरी जाती है। पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई अब मैं आपको एक्सपेंसेस का बता रहा हूँ। देखें यार, एक्सपेंसेस की बात की जाए, आप ज़िंदगी में दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मैं कहीं भी चला जाऊँ, तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि यार हमारे एक्सपेंस तो होकर ही रहेंगे। नॉर्मली यहाँ पर जो एक्सपेंस हैं नॉर्मली वो 150 यूरो एक्सपेंस है नॉर्मली, ठीक है। 150 यूरो आपके घर का रेंट होता है सिंगल बेड का, आप 150 यूरो देकर रहते हैं। उसके बाद खाने का एक्सपेंस भी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो 150 यूरो आ जाता है। 300 यूरो सिंपल आप लगाएं, जो हमने करना ही करना है। 300 यूरो ये गया। उसके अलावा अगर आपका मोबाइल का खर्चा 15 रुपये 20 रुपये, और अगर इसके अलावा आप गाड़ी आपने रखी हुई है तो 100-200 यूरो आपका वो खर्चा है। एक एवरेज यहाँ पर जो पाकिस्तानी है जो सिंगल बंदा रह रहा है उसका 500 यूरो 500 रुपीज़ एवरेज एक्सपेंस है जो एक हर बंदे का यहाँ पर होता है। और अगर इसके साथ साथ अगर आपकी फैमिली है, फैमिली की बात की जाए तो फैमिली के साथ एक बंदे का जो एवरेज एक्सपेंस है वो 800 यूरो कहीं नहीं गया। एक बेबी या 2 बेबी हों तो उसके साथ साथ आप वाइफ है, 800 यूरो आपका कहीं नहीं गया। तो जो लोग भी यहाँ पर घर लेकर रहते हैं, घर जो आपका होता है साथ में, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर आपको यहाँ पर घर रेंट पर लेना पड़ेगा। तो घर रेंट पर जो 2 कमरों का या 1 कमरे का, जिसे मोनोलोक वाले बोलते हैं, वो 350-400 यूरो का घर यहाँ पर मिल जाता है। 350, 400, 450 यूरो नॉर्मल घर आपको अपार्टमेंट रेंट पर मिल जाएगा। लेकिन याद रखें कि इस वक्त इटली के अंदर जो रेंट पर घरों की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी टफ़ हो चुकी है इस वक्त, क्योंकि हमारे अपने लोगों की करतूतों की वजह से यहाँ पर रेंट पर घर सिंगल बंदे को तो बड़ी मुश्किल से दे रहे हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम्स इस लिहाज से बनी हुई हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आपको वीडियो के अंदर ही कि सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती, प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ें बतानी होती हैं कि आपको ये याद रखें कि यहाँ आकर सिंगल बंदों के लिए बड़े मसले बनते हैं। फैमिली के लिए कुछ कर कर आके ये लोग कर देते हैं, उनको घर रेंट पर दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेशुमार घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। तो मिल तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेफरेंस होना चाहिए या फैमिली नज़र आए तो फिर ये कोशिश करके इंसान ले सकता है। तो ये जो आपका एक्सपेंस है मैंने आपको बता दिया, सिंगल बंदे का 500 यूरो पक्का एक्सपेंस है। फैमिली के साथ हो वो 800-900 डिपेंड करता है कि फिर आप कैसा खाते हैं कैसे रहते हैं, ये फिर आपके ऊपर है। ये याद रख लें, ये नहीं है कि अगर आप आलीशान खाएं फिर तो आपका 2000 भी एक्सपेंस हो सकता है। आप कहें जी मैंने घूमने भी जाना है, मैंने ट्रैवल भी करना है हर महीने में, मैंने शॉपिंग भी करनी है, कपड़े भी लेने हैं, तो जितना ज़्यादा गुड़ डालेंगे उतने ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होंगे। ये हर एक की अपनी अपनी एक थिंकिंग है, एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लिविंग ऑफ द वे है हर एक का अपना अपना। तो ये आप पर डिपेंड करता है। एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिए भाई कि एक्सपेंसेस कितने होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने घंटे काम होता है। इटली के अंदर मोस्टली अगर आपने काम करना है तो वो आप एक काम है, लीगली एक काम करने की इजाज़त है 8 घंटे। 8 घंटे काम की इजाज़त है। बाज़ औक़ात ओवर टाइम भी लगाते हैं, वो भी आपको पैसे उसके अंदर मिलते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बग़ैर कॉन्ट्रैक्ट के ब्लैक के अंदर या किसी और जगह पर काम करते हैं और वहाँ पर काम करके पैसे कमा रहे होते हैं। ये भी सीन है, लोग 2-2 काम भी करते हैं, 3-3 भी करते हैं अपने लोगों के पास किसी और जगह पर पार्ट टाइम काम 1 घंटा 2 घंटा। हर कोई बंदा अपना अपना निज़ाम इस तरह से चलाता है, तो आप इस तरह से भी पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो बहुत से लोग जहाँ पर यूरोप के अंदर हैं जिनका वे ऑफ अर्निंग एक जगह से नहीं है, 2-3 जगह से पैसे कमा रहे होते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि यूरोप के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग यहाँ पर ऑनलाइन टिकटॉक के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर हैं, यूट्यूब के ऊपर हैं। लोग यहाँ पर बहुत से वेज़ के ज़रिए से ऑनलाइन भी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। अभी मेन बात कर लेते हैं कि मेन बात यही है कि देखें यार अदील भाई, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बहुत से लोग ये बात करते हैं मेरे साथ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या हम इतने पैसे नहीं रखते, तो हम बाहर इटली में डायरेक्ट कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर कमा सकते हैं। देखें इस वक्त जो कंट्री है स्लोवेनिया, रोमानिया और इसके अलावा क्रोशिया, ये 2 से 3 कंट्री ऐसे हैं जिनके अंदर इस वक्त की बात कर रहा हूँ 2025 की,
अगर आप मिग वेल्डिंग के काम के ऊपर आते हैं, मिग वेल्डिंग, ठीक है, जिसे इटली के अंदर बोलते हैं साल्दातुरा। मिग वेल्डिंग के काम के अंदर आप यहाँ अगर क्रोशिया के लिए भी आ जाएं तो क्रोशिया आपको काम सिर्फ क्रोशिया के अंदर नहीं देगा, वो आपको इटली में काम देगा। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है बहुत से लोग जो क्रोशिया के अंदर आए हैं मिग वेल्डिंग के वीज़े के ऊपर, लेकिन क्रोशिया ने उनको वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए हैं, फिर काम आपको यहाँ इटली में दिया हुआ है। 1900 से 2000 यूरो इटली के अंदर आकर कमा रहे हैं प्रॉफिट, यानी कि टैक्स अलग है, कट कटा के 2000 यूरो उनकी जेब में जा रहा है, घर फ्री है, ठीक है, अकामोडेशन उनकी जो है वो फ्री है, और बहुत ही काम बिल्कुल घर के पास है, ट्रांसपोर्ट का भी कोई इतना खर्चा नहीं है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि आप 2000 सीधा आपकी जेब में जा रहा है और आपका घर भी फ्री है, और इटली के अंदर आप आकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा क्रोशिया के अंदर ही आने वाले जो मिग वेल्डिंग के वीज़े के ऊपर आए हैं, वही लोग आगे बेल्जियम और जर्मनी के अंदर जाकर भी मिग वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। यानी कि आपके पास ये सोर्स है, ये वे है लीगल वे में आने का कि आप क्रोशिया में आएँ वर्क वीज़े के ऊपर, क्रोशिया की कंपनी के साथ वीज़ा हैंडल करें, उनसे वीज़ा लें, फिर आगे आपको ये कंपनीज़ जर्मनी, बेल्जियम या इटली के अंदर कहीं भी आपको काम देंगे। आपके पास क्रोशिया के भी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और आपके पास उस कंट्री के डॉक्यूमेंट भी आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली हकीकतन हर बंदा यही चाहेगा कि मुझे बड़े कंट्री के पेपर जो है मैं वही रखूँ। तो आप फिर आपके पास ये चांस है कि आप पिछली कंट्री के पेपरों को छोड़ के अगली कंट्री के पेपरों को वहाँ हासिल कर सकते हैं। और कानून ये है कि फिर आपने उस कंट्री की, जिस कंट्री में रहना चाहते हैं, ज़ुबान का गवर्नमेंट का कोर्स करना है। कोर्स करने के बाद फिर आपके पास जो काम कर रहे हैं वो टैक्स पेपर होंगे, आपने प्रॉपरली उन चीज़ों को नॉर्मलाइज करवा लेना है। और कानून होता है कि जर्मनी के अंदर वैसे भी कानून है कि 5 सालों के बाद आप पासपोर्ट भी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो मौका है, ये जो ऑफ़र है, ये बहुत मैं कहता हूँ बेहतरीन है। जितने भी लोग हैं उनके लिए ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि अगर इटली की डायरेक्ट बात की जाए, लोग कहते हैं जी इटली हमने डायरेक्ट आना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इटली में डायरेक्ट आएँ, किसी तरीके से अप्लाई करें। तो यार मेरी नज़र के अंदर इटली डायरेक्ट आना एक आम बंदे का काम नहीं है। अगर मैं अपनी भी बात करूं इस वक्त आज के दौर के अंदर, मुझे अगर हो कि मैंने इटली का डायरेक्ट वीज़ा लगवाना है, मैं नहीं लगवा सकता, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि इटली की अपॉइंटमेंट के जो इशू हैं उसके लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, 7-8 लाख, 10 लाख, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, हर एक का अपना हिसाब है। दूसरी चीज़, वीज़ा यहाँ से निकलवाना है, यहाँ वीज़ा निकलवाने के लिए मुझे पाकिस्तानी 35 से 36 लाख 40 लाख रुपए चाहिए। अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आएँ? इतने पैसे तो भाई हम नहीं ला सकते। तो इससे बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि यार मैं क्रोशिया का ऑनलाइन अप्लाई करूँ, लिंक्डइन, jobs.in और क्रोशिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यूरोप की जो वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर अप्लाई करूँ। ऑलरेडी ऊपर बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है, मैंने CV बनाई हो, कवर लेटर बनाया हो, ये सब कुछ बनाया हो, इन सब को बनाने के बाद मैं अप्लाई करूँ। अप्लाई करने के बाद अभी ये टाइम है, अभी टाइम है, तो अब इन दिनों के अंदर आप अप्लाई करें। आपके लिए जैसे ही कोई ऑप्शन निकले, अप्रैल के अंदर वैसे भी क्रोशिया के कानून चेंज हो रहे हैं, नए सिरे से एक इमिग्रेंट्स का जितने भी लोगों को बुलाने का कानून है वो नया आ रहा है। तो उसके अंदर आप अप्लाई करें। जैसे ही आपकी या मेरी किसी की भी कोई भी CV मैच होती है, एम्प्लॉयर हमसे रब्ता करता है, उसको इंटरव्यू दें और आप क्रोशिया में काम के लिए आएँ। और क्रोशिया की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। क्रोशिया जैसे ही आपका वीज़ा वो आपको इशू करता है तो फिर आपको ईरान में या दुबई में जाना पड़ता है। तो दोनों कंट्री में से जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जाकर आप फिर अपना प्रोसेस करवा के बाहर आते हैं। कोई एक बंदा नहीं है, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का ये इशू बना कि बांग्लादेश में बहुत से लोग जो क्रोशिया के वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन वो वहाँ काम करने के लिए नहीं आते, वो आगे से स्किप कर जाते हैं। इसका नुकसान उनको ये हुआ है कि क्रोशिया के वीज़ों को बैन कर दिया गया है, बांग्लादेश के वीज़ों को बैन कर दिया गया है। बांग्लादेशी कोई भी अब क्रोशिया के अंदर नहीं आ सकता, नो मोर बांग्लादेशी। ये उनकी अपनी गलती है। पाकिस्तानी जितने भी हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप अप्लाई करेंगे कोशिश कीजिएगा कि लीगल मिग वेल्डिंग के वीज़े के ऊपर आए। इसके अलावा दूसरा होटल का वीज़ा भी है और इसके अलावा डिलीवरी का वीज़ा भी है। बेस्ट है मिग वेल्डिंग का काम सीख लें, उस वीज़े के ऊपर आएँ, ताकि आप बड़े कंट्री में आकर लीगली काम कर सकें और आप फ्री में रह सकें और अच्छी सैलरी ले सकें। दोस्तों ये था आज का पैगाम और इटली के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन
कि अगर आप इटली आना चाहते हैं आपके पास कौन कौन से वे हैं और इटली की क्या सूरत हाल है। मैंने उम्मीद है कि आपको तमाम बातें बताई होंगी यार। और अगर आपकी कोई बात भी रह गई है तो आप मुझसे कमेंट करके नीचे, वीडियो के नीचे, यूट्यूब फेसबुक के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।